Hello everyone, welcome to Technical Inclined Plus. In this video we will solve a previous year GATE question of 2020. इसमें हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन उठाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोग इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना है हाईवे इंजीनियरिंग का। हाईवे इंजीनियरिंग में भी हाईवे मटेरियल, ओके, हाईवे मटेरियल आप पढ़ते होंगे हाईवे इंजीनियरिंग में, लेकिन जब वहाँ से न्यूमेरिकल कोई बन के आ जाता है तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बिटुमन के बारे में पूछ लिया जाता है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमन, वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट, कुछ इस टाइप से अगर टर्म को यूज़ कर दिया जाता है, BMA VFB टाइप के टर्म को यूज़ कर देता है ना, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। तो चलिए हम वो पूरा कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर करेंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया था, द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमिनस मिक्स। एक हमारे पास बिटुमिनस मिक्स है, बिटुमिनस मिक्स है, इसकी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है हमें, ठीक है। मिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब GM, इसने कुछ बोल रखा है, वो दे रखी है 2.33, और थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रखा है कि 2.43। थ्योरेटिकल को हम GT बोल देंगे, 2.43। और नेक्स्ट बोला है कि द परसेंटेज ऑफ बिटुमन इन द मिक्स, बिटुमन का परसेंटेज ऑफ बिटुमन इन मिक्स इज द 4.5% बाई वेट। बाई वेट हमें ये कुछ दे रखा है इतना, और पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमन, जो बिटुमन होता है जिसे बोलते हैं कोल टार, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। और बोला है द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमन, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमन, ओके। अगर इसे बोलेंगे शॉर्टकट में तो इसे बोलेंगे BFB। BFB पूछा है और मैक्सिमम यही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो BFB हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, BFB पर जाने से पहले हम एक टर्म की तरफ जाएंगे, जैसे बोलते BMA। हम जैसे बोलते BMA की फुल फॉर्म होती है वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट। मिनरल एग्रीगेट, ठीक है। अगर हम रोड बनाते हैं, रोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रोड बनाते हैं, पेवमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप जानते हो। कोर्स एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, फिर क्या होता है, फिलर मटेरियल होता है, फिलर मटेरियल। क्योंकि हम पहले मोटा एग्रीगेट डालते हैं, पत्थर डालते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे फाइन डालते हैं, फिर फिलर डालते हैं, फिलर मटेरियल्स डालते हैं, जिसको हम मूरम कह सकते हैं। और उसके बाद हम क्या डालते हैं, उसमें बिटुमन डाल देते हैं। फिर सरफेस कोट, बियरिंग कोट, वो कुछ अपना होता है। चलिए अब हम बात करेंगे वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट। तो मिनरल एग्रीगेट में वॉइड्स क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, ये जो हमारे पास फाइन है और कोर्स है, तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये होगा BB प्लस BB। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, BB को बोलेंगे हम परसेंटेज ऑफ द एयर वॉइड्स, इसको बोलेंगे परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, और दूसरा बोलेंगे परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बिटुमन, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिटुमन। तो ये जो चीज़ होती है BMA वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट, तो जो एग्रीगेट मिनरल्स जो होते हैं ना, तो उसमें वॉइड्स में क्या क्या हो सकते हैं, या तो फिर उसमें एयर हो सकती है या फिर उसमें बिटुमन हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं, या तो एयर हो सकती है या फिर हो सकता है उसमें बिटुमन। तो देखिए, अगर इसने क्या पूछा, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमन, वॉइड्स कितने वॉइड्स है जिसमें बिटुमन भरा हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, BB ले लीजिए और ये टोटल वाला जो है इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। इसे बोलेंगे BFB, इसे बोलेंगे BFB। और लेकिन बात यह है कि अब आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, आपको BB कैलकुलेट करना होगा, इसके बाद आपको ये कैलकुलेट करना होगा, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बिटुमन। तो इसको आप कैलकुलेट करने के लिए देखिए, आपको बिटुमन के बारे में डेटा दे रखा है, बिटुमन का वेट इतना है, बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी दे रखी है, और
मिक्स जो है आपके पास, मिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ इतनी दे रखी है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, मिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू द वेट ऑफ द बिटुमन अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमन। अगर आप इस चीज को आप देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है देखने में? चलिए अब हम परसेंटेज ऑफ द एयर बर्ड्स देख लें कि एयर बर्ड्स कितने हैं उसमें। तो एयर बर्ड्स देखने के लिए हमें क्या करना होगा? जो जीटी है, जीटी में से हमें जीएम घटाना होगा। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास कुछ है जो हमने कैलकुलेट करी है, लेकिन मिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ 2.33 दे रखी है और ये हमने कैलकुलेट करी है। तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू जीटी, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस ले लेंगे। अब देखिए अपना क्वेश्चन बस यहीं से हो गया, यहीं से अपना क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। जीटी की वैल्यू 2.43 माइनस 2.33 अपॉन 2.43। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। यहाँ पर जो वही वैल्यू आएगी वो होगी बीबी की। तो ये जो आई है 4.115%, 4.115%। आप ध्यान रखिए इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे 4.115%। और ये बीबी की वैल्यू यहाँ पर आप निकालेंगे। देखिए जीएम की वैल्यू 2.33 है और यहाँ पर बिटुमन बाई वेट कितना है? 4.5% और इसकी ये कितनी है? इसकी 1 है। डायरेक्ट इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराइए। देखिए 4 दूनी 8, 45 9 से ज़्यादा जा रही है, 10 के आसपास की वैल्यू जा रही है, 10 के आसपास की वैल्यू जा रही है। तो आप इस यहाँ पर पुट करेंगे कुछ वैल्यू इसकी 10.485, ये देखिए इसकी वैल्यू मिली है और यहाँ पर ये वैल्यू इतनी मिली है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? VFB वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमन, कितने वॉइड्स है जिसमें बिटुमन भरा हुआ है। बस अपना क्वेश्चन हो गया। देखिए VFB निकालिए, VFB निकालिए। हमने क्या फार्मूला था? BB अपॉन BMA, बिटुमन वाला BB, ठीक है, बिटुमन वाला। उसका आंसर भी हमने निकाला कितना? 10.485 और डिवाइडेड बाई BMA, मतलब इन दोनों को जोड़ लो। 10 ये है और 4 ये है, कितना जाएगा? 14.5 के आसपास जाएगा। आप पूरी वैल्यू को लीजिए और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना आंसर आने वाला है, कितना आंसर आने वाला है। आप केवल इसको काट के देख लीजिए। 2 5 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा, 7 गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर थोड़ा, 70 के आसपास की वैल्यू आएगी, 72% इसका आंसर आने वाला है VFB। कैलकुलेटर में पुट करके इसकी आंसर एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर लाना है। वैसे इसमें कुछ होता नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, खाली आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। बल्कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि मैं इसमें ऑप्शन आपको दिखा दूँ, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, भाई सभी लोग इसके आसपास पहुँच जाएंगे। इसमें ऑप्शन आपको दे रखा था 78% दे रखा था, 68% दे रखा था, 62% दे रखा था, 72% दे रखा था। देखिए सब आसपास के ही आंसर हैं। अगर आप इसमें कुछ भी 68 क्लिक कर देंगे, 62 क्लिक कर देंगे, 78 क्लिक कर देंगे, 72 नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा? 2 नंबर माइनस में जाएगा। 2 नंबर तो कटेगा ही और लेकिन प्लस में 0.66 नेगेटिव जाएगा, मतलब 2.5 नंबर, 3 नंबर का आपका नुकसान होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं और आपको आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस। और इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर में रख करके पुट करना है और कैलकुलेटर में लगभग 5 डिजिट तक आपको एक्यूरेट वैल्यू लेना है। ओके, थैंक यू।